हेलो गाइस, मेरा नाम गुलाब शाह है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 9th क्लास के एनसीईआरटी पार्ट 2, पीपल एज अ रिसोर्सेज। पीपल एज अ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? जो हमारे लोग होते हैं वे हमारे असेट होते हैं rather देन लियाबिलिटी। इस चैप्टर में हमारी एक स्टोरी है दो बॉयज की, शाकाल और विकाल। शाकाल एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पेरेंट्स, उसके फादर उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो उसको अच्छी नौकरी भी मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा विकाल है, उसका क्या है, वो एक छोटी सी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन उसकी मम्मी जो है बहुत ही गरीब है, वो मछलियां वगैरह बेचकर अपना काम चलाती है, जिसकी वजह से एक दिन वो बीमार हो जाती है और विकाल को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। उसकी वजह से उसे काम पे लगना पड़ता है। तो इसमें इसमें दो डिफरेंट थिंग्स हैं। एक है हमारी शाकाल की और दूसरी है विकाल की। शाकाल क्या है, अगर वो एजुकेटेड है तो वो अपने बच्चों को भी एजुकेटेड ही बनाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा विकाल है, वो हमारा अनएजुकेटेड है, तो वो उसके बच्चे इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसने बचपन से ही गरीबी देखी है। तो उसके चाइल्ड ज्यादातर अनएजुकेटेड होंगे। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। एजुकेशन हमारे कंट्री के किसी भी रिसोर्स को बनाने में बहुत बड़ा डेवलपमेंट करती है। डेवलपमेंट में दो चीजें होती हैं, मार्केट और एक होती है नॉन मार्केट। मार्केट में तीन सेक्टर होते हैं, हमारे थ्री सेक्टर होते हैं, जिसमें हमारा पहला प्राइमरी सेक्टर होता है, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें हमारा क्या आता है, एग्रीकल्चर, मतलब लैंड से जुड़े हुए लोग। दूसरे में क्या आता है हमारा प्रोडक्शन, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, मशीन मैन्युफैक्चरिंग। ये सब हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। टर्सरी में क्या आती है हमारी, टर्सरी में आती है हमारी सर्विसेज, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, ये हमारी टर्सरी में आती है। एग्रीकल्चरल में ज्यादातर पुअर लोग ही ज्यादातर होते हैं, वो लैंड से जुड़े हुए लोग होते हैं, फार्मर्स वगैरह। वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, अनएजुकेटेड पीपल होते हैं। तो उनके जो बच्चे होते हैं वे भी ज्यादातर ऐसा ही होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में वो स्किल लोग होते हैं, स्किल वर्करों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें मशीन और उनसे रिलेटेड सभी चीजों की जानकारी हमें प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन के बेस पर। वो होते हैं हमारे स्किल, जो कि हमारे टर्सरी सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। टर्सरी सेक्टर में हमारे गवर्नमेंट जॉब वगैरह आती है, सर्विस आती है, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग नौकरी करते हैं वे हमारे टर्सरी सेक्टर में आती है। दूसरा हमारा टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? अनएजुकेटेड पीपल हमारा क्या है, वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं। वे बेसिकली वही काम कर पाते हैं जो हैंडमेड होते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह होते हैं, सब्जियां वगैरह बेचना और ठेली वगैरह लगाना। ये हमारे होते हैं अनएजुकेटेड पीपल। लेकिन जो एजुकेटेड होते हैं बचपन से ही, जैसे कि शागाल की कहानी में है, शागाल की कहानी में उसको बचपन से ही उसके पिताजी चाहते थे कि वो स्टडीज करे, हायर स्टडीज उसने की, उसे जॉब मिली। अब वो कभी ना कभी शादी भी करेगा, उसके जो बच्चे होंगे वो भी एजुकेटेड होंगे। लेकिन अगर हमारे विकास की कहानी है, उसमें उसको गरीबी की वजह से उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, वो अनएजुकेटेड है। हाँ, तो कहाँ पर थे हम लोग, शाकाल। शाकाल जो है हमारा एजुकेटेड है। किसी भी जो गांव होता है, शहर होता है, कंट्री होती है, वहाँ पे दो ही तरह के लोग होते हैं, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। एजुकेटेड पीपल क्या होते हैं, वो लोग हाई लेवल स्टडीज करते हैं, अपने बच्चों को भी वैसे ही पढ़ाते हैं। और वो लोग ज्यादातर ये अपना जो पेपर वर्क है, कंप्यूटर है, ये सब हार्डवेयर वगैरह, मशीनरी वगैरह, इनमें अपने बच्चों को
स्किल करते हैं। लेकिन जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं वो लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। और खास करके हमारे इंडिया में लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल 75% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर डिपेंड है। देखो, इस चीज़ के लिए हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ स्कीम भी निकाली है। एक तो है सर्व शिक्षा अभियान स्कीम, जिसमें जिसमें हमारे जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड जो बच्चे हैं उनको आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 के तहत 86 अमेंडमेंट में है वो, उसमें 6 से लेकर 14 ईयर तक जो बच्चे हैं उनको फ्री कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। लेकिन उसमें भी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि वो लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे। हमारी सरकार ने बहुत सारी स्कीम भी निकाली है बच्चों के एजुकेशन के लिए, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील स्कीम है। मिड डे मील क्या होती है, जैसे कि हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, आंगनवाड़ी में हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उनका जो बेसिक है जैसे एबीसीडी वगैरह और आसेनान, ये सब जो उनके वर्ड्स हैं वो उनको सिखाए जाते हैं। और जो हमारी चीजें हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलना है, हिंदी में क्या बोलना है, बच्चों को रहन सहन, उनको बोलने का तरीका और उनको डेवलप किया जाता है। ये हमारे मिड डे मील स्कीम आंगनवाड़ी वर्कर्स में प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पर वो लोग हैंड अपने हाथों से खुद खाना बनाकर बच्चों को खिलाते हैं, और सरकार भी बच्चों के लिए खाना भी भेजती है, वो वहीं बनाकर उन्हें खिलाया जाता है। चॉकलेट, टॉफी, ये सब उन्हें प्रोवाइड की जाती है। ये है हमारी मिड डे मील स्कीम। और बल्कि हमारी कर्नाटक, साउथ इंडिया की तरफ तो नर्सरी वगैरह जो है ये जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वही पूरा कंप्लीट कराते हैं। हेल्थ क्या है, किसी भी फैमिली के लिए हेल्थ दूसरा जो हमारी वो है हमारी हेल्थ। आप काम तभी कर पाओगे जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और हेल्थ के क्या चाहिए आपको, हेल्थ के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छा फूड चाहिए, जो कि हमारा प्राइमरी एक्टिविटी से हमें आता है, जो कि हमारा प्राइमरी सेक्टर से हमें मिलता है। अगर हमारा एग्रीकल्चर प्राइमरी जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर है ये आपस में कनेक्ट है। जब हमारे प्राइमरी जो सेक्टर है वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, लैंड है, यहाँ पर अच्छा प्रोडक्ट ग्रो होगा, वहाँ पर अच्छी क्रॉप होगी, तभी तो हमें वो लोग फूड प्रोवाइड कर पाएंगे और अच्छा फूड प्रोवाइड कर पाएंगे। अच्छा राइस अच्छे होंगे, वीट अच्छी होगी, तो उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और हेल्थ के लिए हमें फूड वगैरह, ये न्यूट्रिशन वगैरह और मिनरल्स वगैरह अच्छी क्वालिटी में लेने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसके लिए हमारी सरकार ने एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी प्रोवाइड करी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे हर शहर में, छोटी छोटी गलियों में गवर्नमेंट जो डॉक्टर हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि स्कूलों में भी हमारी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी प्रोवाइड की गई है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का हमारा टॉपिक ये यहीं तक था। अगर आप लोगों को फिफ्थ से लेकर 9th 12th तक किसी भी ऑल सब्जेक्ट में किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं ट्यूशन के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और अगर आप लोग उर्दू में इंटरेस्टेड हैं, लिखने में, पढ़ने में, तर्जुमे से मैं कुरान शरीफ पढ़ाती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। ऑनलाइन क्लास हमारी लेट नाइट होती है 7 से 8 PM, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो शाम के टाइम फ्री हो जाते हैं। अगर आप थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।